नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के इन्वायरमेंट का जो पार्ट है उसके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में एवरी ईयर पूछा जाता है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके सारे ग्रीन हाउस गैसेस पे डिस्कस किया, जो कि आपका हमने एक ट्रिक के साथ बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे आप याद रखेंगे और कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं। तो हमने आपको ट्रिक बताया था प्रीवियस वीडियो में, याद करिए, वो रिमेंबर करिए, कि जिसको हमने कहा था ओ मीना कल काजल लगाना, ये हमने आपको बताया था, जिसमें ओ का मतलब हो गया आपका O3 ओजोन। ठीक है। मीना, मीना में मी जो है उसका मतलब हो गया CH4 आपका, यानी कि मीथेन। और मीना में ना जो है वो आपका हो गया N2O, यानी कि जिसको हम कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड या आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। साथ ही साथ जो आपका जो हमने कहा था ओ मीना कल काजल लगाना, जिसमें कल को आप बोलेंगे CFCs, जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कल मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड आपका काजल, काजल में जो जल है उससे हम जल को लेंगे, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। और ये आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करने में क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो ट्रिक के थ्रू हमने कल वीडियो में आपसे कहा था कि इसको आपको याद करना है अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो इसको रिमेंबर करने में। तो साथ ही साथ हमने आपको बता दिया था कि CO2 जो आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये आपके इन्वायरमेंट को गर्म करता है। साथ ही साथ SF4 है, यानी आपका सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, ये भी आपका धरती के तापमान को बढ़ा देता है। तो आज की वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं कि जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके सोर्स कौन से हैं, किनके कारण इस ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, इस पृथ्वी पे उत्सर्जन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत बड़ा आपके इन्वायरमेंट में ये गैस उपस्थित रहती है, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को ये गर्म कर रही है। देखिए, तो ग्रीन हाउस गैस पे हमने डिस्कस किया था, आज भी थोड़ा सा आपको याद करा दें कि ग्रीन हाउस गैस का प्रोसेस क्या है, किसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है। देखिए, सूर्य की जो किरण है, सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी धरती की तरफ, ठीक है, अर्थ की तरफ आती हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट का लेयर है, ठीक है, हमारे जैसे आपका ओजोन की परतें हो गई, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, सूर्य से आने वाले बहुत सारी किरणों को रोकती भी हैं। लेकिन जो किरणें हमारे एक शीशे की जार की तरह, ठीक है, ऊपर रुक जाती हैं, लेकिन कुछ जो एनर्जी वाली किरणें जो हैं हमारी धरती की तरफ आती हैं और हमारी धरती को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। हमारे पेड़ पौधे इन कीड़ों को अपनी तरफ अवशोषित करते हैं, इसके गर्मी को अपनी तरफ खींचते हैं और अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपना विकास करते हैं, पेड़ पौधे ETC जो भी चीज़ें हो गई। लेकिन जो कीड़े एक्स्ट्रा बच जाती हैं वो इन्वायरमेंट की मतलब फिर अंतरिक्ष की तरफ मतलब रिटर्न अपना निकलने लगती हैं। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो गैसेस होती हैं ना, ये एक लेयर की तरह काम कर देती हैं और ये इन ग्रीन हाउस गैसेस को रिटर्न नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट हो गया ये पूरा का पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट को पड़ता है, जिसमें हम भी आते हैं, उस चपेट में हम भी आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा देखा जाए तो हम लोग उन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो आपका सोर्स है वो कौन कौन सा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इसका जो सोर्स है वो जीवाश्म ईंधन के जलने से इनका क्या होता है, इन गैसों में बढ़ोतरी होती है। जीवाश्म ईंधन में क्या आ जाते हैं, आपके कोयला हो गए, आपके पेट्रोलियम हो गए, आपके जो गैसेस हो गए, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इस जीवाश्म ईंधन में। और वनों की कटाई से इनका उत्सर्जन होता है। वनों की कटाई से कैसे ये बढ़ती हैं, देखिए, वन जो कट जा रहे हैं तो पेड़ क्या होते हैं, पौधे आपके जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने अंदर रिसीव करते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसकी वजह से अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फैलेगी और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इसको ये अवशोषित नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया सोर्स से। सेकेंड आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा उपयोग देखिए एसीज में होते हैं, आपका उष्मारोधी फॉर्म हो गया, हवाई ईंधन हो गए, औद्योगिक और वाणिज्य उपयोग में जो हो गए इस गैसेज का उपयोग होता है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैस फैलती है और उसके बाद हमारे अर्थ को हीट करती है। फिर आपका मीथेन हो गया। मीथेन का आपका जो धान उगाने का हो गया, आपकी धान की जो खेती हो गई
उससे ये गैसेस निकलती है। साथ ही साथ मवेशी या जो आपके पशु हैं उसके मलमूत्र हो गए, ठीक है, और अन्य जो पशु हैं उसका हो गया, दीमक हैं, उससे आपका ये CH4 निकलता है। जीवाश्म ईंधन का जो जलना हुआ उससे लकड़ी, धूम, भराव, इन सब चीज़ों से आपका मीथेन निकलता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि मीथेन के उत्सर्जन का मीथेन जो गैस है इसके देखें तो सोर्स कौन कौन से हैं, और ऑप्शन में 4 दे दिया और पूछ लिया जाएगा या इन चारों में से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो जिससे मीथेन नहीं निकलता है, या 4 में दे दिया जाएगा कि किससे मीथेन निकलता है। तो ऐसे आप करेक्ट आंसर दे लेंगे अगर इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। आगे आपका ग्रीन हाउस जो गैस है वो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O या नाइट्रस ऑक्साइड। ये जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं, ठीक है, उससे उत्सर्जित होता है। आपका उर्वरक हो गए, खाद हो गए, आपकी लकड़ी और फसल के जो अपशिष्ट हो गए, जो कचरे हो गए, उनको जलाने से ये आपका गैसेस उत्सर्जित होती है। तो आपका CO2, CFCS, आपका CH4 N2O जो है ये कैसे निकलते हैं, इस पर हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया। तो काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए ये वीडियो। अगर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे, अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर तरीके से, ठीक है, लगाएंगे इस वीडियो पे, तो आपको ये चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं और आगे आने वाले एग्जाम में भी आप करेक्ट आंसर देंगे। तो चलिए ऐसे वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपका अच्छे से अच्छा आपका एग्जाम जाए। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। प्रिपरेशन करते रहिएगा।